जय मित्र दोस्तों, आज हम आपको एनवायरनमेंट स्कैनिंग मतलब कि चैप्टर 2 का ईपीएस का वो हम बता देंगे, समझे। देखिए, एक तो बता देते कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर 2 बता देते हैं। जिसमें क्या है कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग, इसका मतलब क्या होता है वो हम समझा देते हैं कि पर्यावरण और वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। ये आपको हिंदी वाला मीडियम वाला ये आपको मतलब चैप्टर में दिया रहेगा कि पर्यावरण एवं वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। सूक्ष्म अध्ययन मतलब क्या, एकदम छोटा छोटा करके हर एक चीज़ पे अध्ययन करना। हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग से पहले बता देते हैं कि आखिर एनवायरनमेंट है क्या क्या, तब ना आपको इसको उसका स्कैनिंग करेंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं एनवायरनमेंट है क्या। वातावरण जिसमें हम रहते हैं या तो काम करते हैं, वही होता है ना, आसपास परिवेश, वही हम वातावरण करते हैं। या तो जिसमें हम रहेंगे, खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद जो हम मरते हैं वही में, हाँ जीते हैं वही में, तो वो क्या हो जाएगा, परिवेश, एनवायरनमेंट। ठीक, हर जगह का एनवायरनमेंट अलग रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार का क्या रहता है कि बिहारी बोलता है ज़्यादा एनवायरनमेंट में। इसमें क्या रहता है, आपको ज़्यादा मतलब क्या, लिटरेसी रेट कम है। जबकि हम इसका केरल की बात करें तो केरल का कैसा एनवायरनमेंट है, पढ़ा लिखा एनवायरनमेंट है। मतलब क्या, सब्जी वाला किसी भी आप बात करिएगा ना तो वो इंग्लिश में बात करेगा। बहुत सारा ऐसे सब्जी वाला रहता है, वो सब एम ए की डिग्री सब हो गया, मास्टर डिग्री सब, मतलब कॉमन आदमी क्या रहता है। जैसे अपना लोग का हो गया क्या, बराबर आदमी जो है ना, आपको बीकॉम एमकॉम क्या रहता है, लेकिन वहाँ पे कॉमन है, सब आदमी क्या रहता है, लिटरेसी रेट क्या है, 100 में से 95 आदमी आपको पढ़ा लिखा रहेगा। ये वहाँ का बात है, समझे। हर एक आदमी, गरीबों जो है ना, आपको भिखारी भी क्या रहेगा, आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेता है, वो भी आपको समझदार मिलेगा। आपको कहाँ पे, केरल में आ जाइएगा तो इंग्लिश में बात करेगा आपको, तो वो होता है आपको। तो ये इसका एनवायरनमेंट क्या है कि ज़्यादा डेवलप एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मतलब क्या, अपने परिवेश जिसमें हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिंदा होते हैं, मरते, मतलब जन्म लेते हैं, मरते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परिवेश, या उसको बोलते हैं वातावरण। वातावरण या फिर पर्यावरण, ठीक, समझ गए क्या होता है वातावरण पर्यावरण, जहाँ पे हम रहते हैं उसी को। दो तरह का होता है, मतलब क्या, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने लगे, ईपीएस पढ़ते हैं, इसमें एनवायरनमेंट की बात करें तो दो तरीके से बांटा गया है। ईपीएस में दो तरीके से बांटा गया है। क्या, एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, वही कि हमको बिजनेस खड़ा करना है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। हाँ, अपने रिस्क पे, जिसको क्या बोलता है, एंटरप्रेन्योर, PRENEUR, जो बिजनेस खड़ा करता है, रिस्क लेता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो वो जो आपको बिजनेस खड़ा करेगा, उसके लिए दो एनवायरनमेंट रहता है। उसी एनवायरनमेंट को दो तरीका में बांट दिया गया है। पहला होता है क्या, इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। मतलब क्या, आंतरिक पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण में बांट दिया गया है। ठीक, आंतरिक पर्यावरण में क्या रहता है, पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है किस पे, बिजनेसमैन, मतलब सॉरी एंटरप्रेन्योर जो रहता है उसका कंट्रोल पूरा रहता है। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, साहसी लोग, समझे, मतलब जो बिजनेस खड़ा करता है अपने दम पे। जैसे मान लीजिए कौन कौन हो गया एंटरप्रेन्योर, ओयो का ऑनर हो गया, रितेश अग्रवाल हो गया, वाओ मेमोज का ऑनर हो गया, लेंसकार्ट का ऑनर हो गया। मतलब ऐसा बंदा जो अपनी रिस्क पे, आप भी करिएगा ना अपनी रिस्क पे, और क्या नाम है, बिजनेस खड़ा करिएगा, तो आपको भी एंटरप्रेन्योर बोलेगा। तो आपके लिए दो चीज़ मैंने रखा है, दो एनवायरनमेंट, लैंड लेबर प्रोडक्शन, मतलब कितना माल बनना है, कब बनना है, कहाँ उत्पादन करना है, क्या कितना पैसा देके बिजनेस स्टार्ट करना है, इस सब पे पूरा आपको आपका कंट्रोल रहेगा इंटरनल एनवायरनमेंट में। ठीक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। देखिए आप आपको, जैसे मान लीजिए कि दारू का बिजनेस कर रहा था बिहार में, अच्छा खासा सबका चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार क्या कर दिया, पॉलिटिकल क्या कर दिया, तुरंत नियम कानून बना दिया कि अब कोई दारू नहीं बेचेगा, तो उसका बिजनेस बंद करना पड़े। उसमें तो मतलब कोई बिजनेसमैन कुछ नहीं कर सकता है। कुछ क्यों कर सकता है, क्योंकि सरकार ही ऐसा नियम बना दिया है। मतलब कुछ नियम और कानून, मतलब कुछ जो है ना आपके हाथ में रहेगा, एंटरप्रेन्योर का हाथ में रहेगा, साहसी के हाथ में रहेगा, और कुछ उसके बाहर में रहेगा। ठीक, उसके कंट्रोल से बाहर में रहेगा। तो दो तरह का एनवायरनमेंट रहता है। जो एक क्या नाम है, ये एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी साहसी के कंट्रोल में रहता है कि कितना माल बनना है, क्या कब बनना है, कितना पैसा देके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये सब पूरा पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, एंटरप्रेन्योर का हाथ में रहता है, साहसी का हाथ में रहता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, बाह्य पर्यावरण में, इसमें क्या रहता है, कंट्रोल आपको कोई भी एंटरप्रेन्योर का हाथ में नहीं रहता है। ठीक, ये होता है। अब देखते हैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब क्या, देखिए इस जिस परिवेश में रहते हैं, वो जिसमें आपको खाना खाते हैं, उसके बाद मरते हैं, उसके बाद काम करते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं, एनवायरनमेंट है, वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें क्या करना है आपको, एक चीज़ क्या कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें ज़रूरी पड़ती है, हमें क्यों इससे महत्व क्या है इसका, इससे हमको लाभ क्या मिलता है जिस परिवेश में रहते हैं। भाई एक ही चीज़ है, देखिए आप बिजनेस को करिएगा तो कहाँ करिएगा, यहीं करिएगा ना,
कि मंगल पे जाकर तो नहीं करिएगा, चांद पे जाकर तो नहीं करिएगा। जब अपॉर्चुनिटी होगा तो दूसरा बात है। तो किसी इसी परिवेश में हमको करना है, या तो ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, तो इसी परिवेश में करना है, इसी परिवेश में करना है। तो ये इसका क्या महत्व हो जाता है? पहला तो क्या कि अपॉर्चुनिटी जो हमको मिलता है, हम जो आपको अपॉर्चुनिटी जो खोजते हैं, हाँ, अवसर जो खोजते हैं कि आपको बिजनेस करना है या जो भी करना है, बिजनेस से करना है, तो वो कहाँ मिलता है? इसी एनवायरनमेंट में मिलता है, इसी आसपास में मिलता है। हाँ, उसके बाद क्या हो गया? पहला तो ये हो गया कि इसी आसपास में, इसी परिवेश में मिलता है, एनवायरनमेंट में। तो ये एक महत्व हो गया इसका, ठीक। फिर क्या होता है? इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस, हम चाहते हैं क्या देखिए, हम जो बिजनेस करेंगे इसी परिवेश में करेंगे, तो हम कहाँ चाहेंगे अपना एग्जिस्टेंस हो, हम कहाँ चाहेंगे हमारा प्रॉफिट लॉस हो, हम कहाँ चाहेंगे कि हमारा बिजनेस 10 साल 20 साल चले? यहीं पे ना चले, कहाँ पे चले? तो यहीं पे चले ना। अब मान लीजिए हम पटना में बिजनेस कर रहे हैं, हम पटना में बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि पटना में हमारा बिजनेस चलता रहे 100%, मतलब क्या, जो जितना दिन जिंदा रहे या जिंदा क्या मर भी जाए तो बेटा उठा चलाते रहें। तो ये क्या होता है आपको कि इसी एनवायरनमेंट में हमारा ये आपको एग्जिस्टेंस बनाना पड़ता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है? गेटिंग सक्सेस। भाई हम इस एनवायरनमेंट में काम करेंगे, सामान बेचेंगे, सामान बनाएंगे, तो इसी में ना सक्सेस मिलेगा, सफलता प्राप्त करने में। ये सब जो आपको टॉपिक दिया है ना, ये सिर्फ आपको याद करने या फिर इस बेसिस पे दिया है। ये जो क्वेश्चन, ये आपको कहीं पे कुछ दे दिया है, कहीं पे कुछ दे दिया है, ये भी बहुत बुरी बात है। इसमें ईपीएस में आप देखिएगा, दोनों बुक को कंपेयर करेगा, हिंदी और इंग्लिश में, तो क्या किया है पता है? हिंदी के बुक में पहले आपको ये दे दिया है एनवायरनमेंट क्या होता है, और इंग्लिश के बुक में क्या दे दिया है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है पहले। मतलब जो जैसे कि आपको देखिए, अकाउंट पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर ये होता था, उसी के बेसिस पे दूसरा चैप्टर रहता था क्या, एनपीओ के बाद जब हमारा पार्टनरशिप शुरू हो जाता था, एडमिशन होता था, उसके बाद आपको क्या होता था? रिटायरमेंट होता था, उसके बाद डेथ होता था, उसके बाद डिजोल्यूशन। मतलब एक लाइन से चलते आ रहा है। लेकिन इसमें आपको कोनो टॉपिक पे कुछ दे दिया है, पूरे बुक में कुछ सिर्फ बोलता है कि याद करो, ये कोनो बात हुआ? ईपीएस का जो है ना, ये आपको कहीं पे कुछ भी दे दिया है, एक लाइन बाय लाइन टॉपिक कवर नहीं किया कि इसके बेसिस पे ये है, इसके बेसिस पे ये है, जहाँ जो मन हुआ वहाँ दे दिया। ये हो गया था। इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व देखिए, हम यहीं पे हमको अवसर भी मिलेगा, यहीं पे हमको रहना भी है। सेल्फ एडेप्शन मतलब क्या होता है? अपने आप को समायोजित करना, इसी भी इन्वायरमेंट में हम रहेंगे। देखिए, अगर हम चाहते हैं क्या, जो हम बिजनेस करें पटना में, तो पटना के लोग के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, पटना के लोग को समझेबे नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि अमेरिका से लोग आए, ऐसा होगा? हमारा पटना में बिजनेस अमेरिका से थोड़ी ना आएगा खरीदने के लिए आपको। तो क्या हो जाएगा? सेल्फ एडेप्शन, मतलब अपने आप को भी उसी एनवायरनमेंट में आप सेट कर लीजिए। अब हमको जाएंगे यहाँ पे, क्या नाम है, केरल जाएंगे, केरल जाएंगे, केरल में हिंदी बोलेंगे तो ज़्यादा आदमी नहीं समझ में आएगा, तो हम क्या सीख लेंगे? इंग्लिश सीख लेंगे, और हम भी उसी के एडेप्ट हो जाते हैं। कुछ दिन रहेंगे, अपने आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। मजदूर हो जाता है ना, तो आता है ना बिहार में, तो क्या बोलता है? इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, बोलता है कहाँ से? वैसा परिवेश ही वैसा है, समझे? पढ़ा लिखा नहीं रहता तब पर भी इंग्लिश बोलता है, तो ये होता है, ऐसा परिवेश ही है, ऐसा है। इसका लाभ क्या हो गया कि एनवायरमेंट कार आने से कि हमको देखिए, हम तो पहले अवसर खोजेंगे, बिजनेस खड़ा करेंगे, यहीं पे हम अपने आप को भी सेट करेंगे, बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट हो ही जाएंगे, 100% हो जाएंगे। जहाँ पे रहते उसी हिसाब से हो जाते हैं। अब मान ली घर आप छोड़ के कहीं पढ़ने जाएंगे पटना, उसके बाद झारखंड वगैरह, कहीं पे भी यूपी में कानपुर वगैरह, तो वहीं पे आप सेट हो गए होंगे 100%, उसी के परिवेश में रह गए होंगे। अगर इंग्लिश बोलता है आपका दोस्त सब, तो आप भी बोलिएगा। ये होता है, सेल्फ एडेप्शन अपने आप आ जाता है, समझे? तो ये बहुत बड़ा लाभ होता है इसका, और सक्सेस भी वहीं पर मिलेगा। तो ये हो जाता है एनवायरनमेंट। समझिए क्या, हमारा आसपास के लोग जिसमें हम काम करते हैं, रहते हैं, जिंदा होते हैं और मर जाते हैं, यही पे होता है। मतलब जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? एनवायरनमेंट, वातावरण, समझे? अब बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर के लिए एनवायरनमेंट क्या हो गया, साहसी के लिए दो तरह का होता है, जिसपे एक पे उसका पूरा कंट्रोल रहता है और एक पे नहीं कंट्रोल रहता है, ठीक। अब देखिए, अब पढ़ते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ये पहले ही दे दिया है, एनवायरनमेंट क्या है वो समझे भी नहीं किया है, तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा। अब देखिए एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या है। एनवायरनमेंट समझ के परिवेश जिसमें हम खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, वही हमारा एनवायरनमेंट, वातावरण हो गया, ठीक। हाँ, उसका स्कैनिंग करना। स्कैनिंग मतलब क्या होता है, देखे होंगे कि आप लोग बोलते होंगे, अगर किसी चीज़ का फॉर्म भरे होंगे आप, ट्वेल्थ का तो भरे ही होंगे कॉलेज वालेज में, तो क्या हो गया, आपको बोलते हैं कि सब कुछ स्कैन करके दीजिएगा। आप देते हैं ना कोई चीज़, मान लीजिए आधार कार्ड, तो वो प्रिंटर में ले लेते दे देते रहता है। अब प्रिंटर में क्या होता है, स्कैन हो जाते रहता है। स्कैनिंग का मतलब क्या हुआ कि छोटा छोटा, मतलब कि हर एक चीज़, आपका नाक है उसको भी मैच कर ले लेगा, कान है उसको भी मैच कर लेगा, मतलब कि हर एक चीज़ का क्या करना, स्कैन करना। मतलब क्या कि सूक्ष्म अध्ययन कर लेता है,
स्कैनर, समझे, प्रिंटर वगैरह। इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब क्या, हर एक चीज़ को एग्जामिन करना, अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना ही क्या होता है, स्कैनिंग। स्कैन करना मतलब क्या होता है, आपको बोलते हैं बॉडी का स्कैन करना, मतलब क्या, हर एक चीज़ का जांच करना, छोटे छोटे चीज़ों को जांच करना, ठीक। एनवायरमेंट स्कैनिंग, एनवायरमेंट स्कैनिंग मतलब क्या, कुछ भी चीज़ छूटता नहीं है, ठीक। एनवायरमेंट स्कैनिंग मीन्स केयरफुली एग्जामिन वेरियस फैक्टर प्रिवेलिंग इन द एनवायरमेंट। बिजनेस के लिए क्या हो गया स्कैनिंग, एनवायरमेंट स्कैनिंग, कि मतलब जो फैक्टर बिजनेस को इफेक्ट करता है, करेगा ना भाई, हाँ, तो उस फैक्टर को क्या करना, पता करना, उसका एग्जामिन करना। मतलब क्या, पर्यावरण अध्ययन का अर्थ है कि वातावरण में पाई जाने वाली विभिन्न कारकों को सूक्ष्म परीक्षण करना, मतलब एक एक चीज़ को देखना कि बिजनेस से में इफेक्ट क्या क्या डाल सकता है। तो केरल में क्या क्या डाल सकता है, इंग्लिश बोलना पड़ेगा, अच्छा ये भी इफेक्ट है। दूसरा, आपको क्या, जो रूम रेंट मतलब सॉरी रेंट बहुत लेता है वहाँ पे, तो ये भी इफेक्ट हो सकता है। तीसरा इफेक्ट क्या हो सकता है आपको, कि कच्चा माल मतलब क्या आराम से नहीं आता है, उसका भी इफेक्ट हो, मतलब कुछ भी हो, तो हर एक चीज़ का क्या करना, गहन अध्ययन करना है, क्या कहता है एनवायरमेंट स्कैनिंग, मतलब पर्यावरण सूक्ष्म अध्ययन, ठीक। आखिर कौन कौन सा फैक्टर इसको एनवायरमेंट स्कैनिंग जब करने लगते हैं, जब हम जांच पड़ताल करने लगते हैं एनवायरमेंट को, पूरे आस पड़ोस को, तो क्या क्या फैक्टर हमको देखने पड़ता है जो कि हमारे स्कैन करने वक्त ये करता है, फैक्टर में इफेक्ट करता है, ठीक, प्रभावित करता है। कौन कौन चीज़ें घटक हमको फैक्टर प्रभावित करता है, तो उसको जो है दो पार्ट में बांट दिया गया है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दो क्या, हम उसको ये 2 नंबर पूछेगा तो तब 2-3 नंबर पूछता है तो इस तरीके से लिख दीजिएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसको हम डिटेल में आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, यहाँ पे, समझे। देखिए अभी भी आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे कि कौन कौन सा फैक्टर बिजनेस को जब हम स्कैन करने लगेंगे, गहन अध्ययन करने लगते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रहा है, उसमें हमको दो चीज़ का फैक्टर काम करता है। पहला मैक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट। मतलब क्या, देखिए माइक्रो मतलब छोटा, आपको पढ़ाए थे, मतलब क्या व्ययिष्ट वातावरण, मतलब क्या, इस वातावरण को बिजनेस में दो भाग में बांट दिया, जैसे कि पिछले में बांटे हुए थे दो भाग में, वही सेम में है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। मतलब क्या, माइक्रो एनवायरनमेंट स्कैनिंग को इफेक्ट करता है, अर्थात क्या, जो एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को जो है ना के हाथ में हो, कंट्रोल में हो, प्रत्यक्ष रूप से आपको क्या करता रहे, इफेक्ट करते। देखिए कुछ रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि कौन सप्लायर है, किससे हमको माल खरीदना है, क्या नीति बना हुआ है सरकार का, कौन कंपटीटर है। मॉल खोजेंगे, मॉल हम मान लीजिए कि हम बनाना चाहते हैं, तो हम यही सोचेंगे ना कि कहाँ कहाँ हमारे आसपास में मॉल है, वही हमारा कंपटीटर हो जाएगा। हाँ, वही हमारा क्या हो जाएगा, आपको कंपटीटर हो जाएगा क्या, देख लीजिए। तो वो हमारे कंट्रोल में रहता है कि किससे माल खरीदना है, किसको बेचना है, उसका किस तरह से पॉलिसी बनाना है बिजनेस में। तो माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, बेस्ट वातावरण में जो कंट्रोल रहता है किसके, जो एंटरप्रेन्योर रहता है, साहसी रहता है, जो बिजनेस खड़ा करता है रिस्क लेके, उसके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। समझ गए, ये होता है। जैसे कि अभी हम पीछे पढ़े थे ना, इंटरनल एनवायरनमेंट में पूरा का पूरा कंट्रोल किस पे रहता है, तो बिजनेसमैन का। उसी तरह से मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब क्या था, मैक्रो मतलब बड़ा, बड़ा मतलब क्या, समिष्ट वातावरण, जो कि एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल के बाहर रहता है, समझे। जैसे कि पॉलिटिक्स वगैरह, पॉलिटिकल थोड़ी ना कर सकता, बिजनेसमैन थोड़ी ना खड़ा कर देता है पॉलिटिक्स, ये आपको क्या नाम है, सरकार। इकोनॉमी क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या हो गया, ये सब क्या होता है, आपके कंट्रोल से बाहर रहता है। किसका कौन सरकार बनेगा, ये बिजनेसमैन थोड़ी ना तय करता है, समझे। तो ये हो जाता है। आपको बिजनेसमैन नहीं बोल सकते, आपको समझने के लिए बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, समझिए, मतलब क्या, उद्यमी जो रिस्क लेता है, बिजनेस खड़ा करता है, एंटरप्रेन्योर, ठीक। समझ गए। अगर 2 नंबर पूछेगा तो ये फैक्टर काम करता है, माइक्रो और मैक्रो, ये आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको समझ में आ गया आपका। तीसरा आपको क्या होगा, आप इसी को डिटेल में पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरनमेंट स्कैनिंग जब करने लगते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर आपको इफेक्ट करता है। 5 नंबर पूछेगा तो आप ये लिख दीजिएगा, 2 नंबर पूछेगा तो आप वो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी का डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है, जो कि उससे 10 गुना अच्छा है, ये 10 गुना अच्छा है, ये आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए पहला एक फैक्टर कौन इफेक्ट करता है बिजनेस, ये आपको एनवायरनमेंट को स्कैन करते वक्त, इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब क्या, किस टाइप का इकोनॉमी है, जैसे भारत किस टाइप का इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें आपको सरकार का भी बात मानना पड़ेगा और किसका भी बात मानना पड़ेगा, अपना भी बात मान सकते हैं क्या। जबकि चाइना में बात करिए, बिजनेस खड़ा करिएगा आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ सरकार का बात मानना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमी मतलब समझ गए कि इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके से इफेक्ट करता है। ट्रेड पॉलिसी मतलब क्या हो गया कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिएगा, मतलब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि भारत से पाकिस्तान भेजें सामान, या फिर भारत से चाइना माल भेजे, तो आपको कुछ न कुछ पॉलिसी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या पॉलिसी है क्या नहीं, समझे। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में ही हो जाता आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, सही बात है। आप मान लीजिए
हम गाँव में चाहेंगे क्या बी एम डब्ल्यू का शोरूम खोल दे या फिर नया कंपनी खोल दे तो होगा। गाँव में क्या है, लोग कम कमाता है, 350 रुपया बहुत हो गया, ढलाई वलाई पे जाता है, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी बोले उतना कमाता है और ज़िंदगी जीता है। एक बाइक लेने में उसको क्या लग जाता है, 5 साल 7 साल लग जाता है। घर बनाने में तो कम से कम 10 साल लग जा ही जाता है मजदूर वगैरह को, समझे। तो ये होता है आपको, गाँव भर में हम नहीं खोल सकते क्यों, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होता है। गाँव में हर आदमी बेरोजगार रहता है, तब ना शहर भागता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर में बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। एंटरप्रेन्योर जब स्कैनिंग करने लगता है तो उसको दिक्कत आता है, नहीं यार हमको यहाँ बिजनेस खड़ा नहीं करना है। तो इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट करता है। दूसरा तो आता है आपको सोशल फैक्टर, सामाजिक घटक। सोशल मतलब क्या, आप और हम जैसे लोग जिस परिवेश में रहते हैं, मतलब कितना पॉपुलेशन है, जेंडर कौन सा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मतलब क्या ज़्यादा महिला है इस क्षेत्र में कि ज़्यादा पुरुष है, कैसा कल्चर है, कैसा रीति रिवाज है, कैसा फैशन है, कैसा ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको कैसा कपड़ा, अभी लखनवी कुर्ता ट्रेंडिंग में चल रहा है तो वैसा फैशन में हम लाएंगे। सोशल फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे मान लीजिए कि छठ वगैरह में आप इसमें अभी आने वाला है छठ, और ये इसका नाम क्या है, दिवाली। दिवाली में क्या होगा, आपको सोशल फैक्टर काम करेगा क्या, कि दिवाली में पटाखा का एकदम सेल बढ़ जाएगा। तो वो सोशल फैक्टर काम किया, क्यों, क्योंकि कल्चर ही ऐसा है, ट्रेडिशन ही ऐसा है जो कि बिजनेस को इफेक्ट करेगा। ये होता है सोशल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर क्या, देखिए आपको स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, सरकार की स्थिरता। अगर मान लीजिए ऐसा सही में होता है कि सरकार एक रहता है, जैसे कि बिहार में अभी लगातार कौन सा सरकार है, ये नीतीश कुमार। तो ये नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम करता है, नो डाउट एट ऑल, बहुत बढ़िया। लेकिन वही है कि लोग उससे उब गया है, समझे। बाकी सरकार चेंज करना चाहता है, इसलिए बाकी कुछ ना। आपको क्या कि पॉलिटिकल इफेक्टर क्या काम करता है कि बार बार अगर मान लीजिए सरकार चेंज होगा, जाएगा, आएगा, तो आप क्या करते हैं, तब रहता है आपको, मतलब डेवलपमेंट जीरो हो जाता है तब। कि देखिए कोई सरकार आएगा, कुछ नियम बनाएगा, कोई सरकार आएगा उसको चेंज कर देगा अपने हिसाब से। ये क्या होता है, पॉलिटिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1977 में क्या, 77 में क्या होता है, जनदल का सरकार था। 1977 में क्या था, सरकार था ना, तो वो बोलता था कि कोई भी कंपनी जो बाहर का हो, देश के बाहर का हो, विदेशी कंपनी क्या करेगा, इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता है। देखिए अब आपको क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, देखिए इंडिया में बोला कि बिजनेस नहीं कर सकता है। अब इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता है तो क्या हुआ पता है आपको, कि कोका कोला इनका कंपनी सब पूरा देश छोड़ के चले गया। देश छोड़ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेरोजगारी होगा, क्योंकि बहुत ये कंपनी सब बहुत ज़्यादा रोजगार दिया है, पता है आपको, विदेशी कंपनी बहुत रोजगार देता है इंडिया में। उसके बाद जो अभी का सरकार है, जैसे मोदी का हो गया, हमको इसका नहीं बोलेंगे कि कौन आप सरकार को मानते हैं क्या नहीं, वो हम सिर्फ समझा रहे हैं कि मोदी का सरकार है तो वो क्या क्या ग्लोबलाइजेशन, शायद वही क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो है कर दिया। मतलब क्या, उदारीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं बोलता कि आप बाहर के कंपनी मत आइए, बोलता है बाहर के कंपनी आइए, आप बिजनेस करिए यहाँ पे इंडिया में, हम आपको क्या करेंगे कि पूरा स्वतंत्रता देते हैं कि आप बिजनेस करिए यहाँ पे। ठीक, बिजनेस करेगा तो क्या हो जाएगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, पहला तो ये फायदा होगा। और दूसरा बात क्या होगा, बेरोजगारी दूर होगा। जॉब देवे नहीं करेगा भाई, बड़ा कंपनी रहेगा तो बड़ा आदमी को जरूरत पड़ेगा, ज़्यादा आदमी को जरूरत पड़ेगा तो ज़्यादा आदमी क्या करेगा, जॉब मिलेगा। तो ग्लोबलाइजेशन करने से बहुत बड़ा फायदा हुआ, ये होता है। तो पॉलिटिकल फैक्टर भी काम करता है। टेक्निकल फैक्टर, सही बात, टेक्निकल जो फैक्टर जो है ना, आपको तकनीकी घटक काम करता है। कोई इनोवेशन बनना है ना, तकनीक आया तो उस तरह से, मान लीजिए टीवी में देख लीजिए, अभी एंकर कौन बनता है, एआई बनाता है, एकदम लड़की जो एआई समझते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट। अब रोबोटे को खड़ा कर देता है, वही आपको एंकरिंग करना शुरू कर देता है, वही न्यूज पढ़ना शुरू कर देती है, समझे। तो ये देखिए आपको क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तो उससे भी क्या होता है, बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है, समझे। बिजनेस स्कैनिंग जब करने लगते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, उसमें इफेक्ट पड़ता है। कंपटीटर फैक्टर क्या होता है, सही बात है आपको, कि कौन सा प्रोडक्ट ये किस तरीके से बना रहा है, कितना मस्त मस्त चीज़ दिया है, मार्केटिंग क्या है। तो कंपटीटर फैक्टर भी अच्छा लगता है, किस लोकेशन पे हम खोजे, द नंबर ऑफ सेलर, कितना विक्रेता होना चाहिए, कितना हमारा कम से कम लोग खरीदे माल। तो कंपटीटर फैक्टर भी बहुत तरह का काम करता है। सबसे बड़ा तो यही हम समझते हैं कंपटीटर फैक्टर। कंपटीटर मतलब क्या, आपका विरोधी, इसे समझिए, जिसको आप लोग दुश्मन नहीं बोलते हैं, वही कि हम भी मान लीजिए कि मॉल खोल लें, अब पहले से भी मॉल होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। वही क्या, इसको क्या बोलेंगे, कंपटीटर, प्रतिस्पर्धाई जिसको बोलते हैं, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंपटीटर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम भी मॉल खोले हैं और वो भी मॉल खोला है, समझ गए। क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते कि उसका ज़्यादा बिजनेस हो, हमारा ही बिजनेस चलने लगे। तो हम ये सोचेंगे कि यार कौन चीज़ ये ऐसी करता है, यार मार्केटिंग कैसे कर रहा है, क्या क्या माल बनाता है, किस तरह का फीचर्स देता है, हम पता करो थोड़ा। ये फैक्टर भी आपको स्कैनिंग करने वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बिजनेस। ठीक, अब देखिए आपको
वाई एनवायरनमेंट स्कैनिंग एंड एनालिसिस, मतलब क्या हम क्यों करें, हम आपको वातावरण का आपको सूक्ष्म अध्ययन क्यों करें, हम क्यों आपको एनालिसिस करें, स्कैनिंग करें, पर्यावरण अथवा वातावरण परीक्षण और विश्लेषण क्यों करें, हम क्यों एक एक चीज़ देखें, हम क्यों आपको इकोनॉमिक फैक्टर देखें, कौन सा राजनेता है, कौन सा टेक्निक लाया है, हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह के प्रोडक्ट बेच रहा है, किसको बेच रहा है, क्यों हम करें। देखिए पहला काम क्या है, उससे तो इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, सही बात है कि संसाधन का प्रभावशील प्रयोग करने के लिए। तो हमको ये पता चलता है कि संसाधन का प्रभावशील प्रयोग कैसे करें, संसाधन का सबसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। तो कैसे पता चलेगा, जब हम आपको रिसर्च करेंगे तब ना कि दूसरा आदमी कैसे कर रहा है। हम पता करेंगे 90% कैसे लाया, तो अपने से नीचे वाले को पूछेंगे, नीचे वाले ने उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट को, तब ना हमको भी पता चलेगा कैसे लाया जाता है। तो वही क्या होता है, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है। हम तो आइडिया सोच लिए, लेकिन उसको तो कम से कम खड़ा करने के लिए तो प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब क्या होता है कि योजना को व्यवहारिक देने के लिए। हम तो सोच लिए कि हमको बिजनेस खड़ा करना है, आइडिया मेरे पास आ गया, लेकिन उसको तो हम बिजनेस खड़ा भी करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, चांद पे तो जाकर नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्कैनिंग करना पड़ेगा कि कहाँ लोकेशन दे, या पटना में करे, दिल्ली में करे, मुंबई में करे, कहाँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्कैनिंग करना पड़ेगा। स्कैनिंग मतलब क्या, अध्ययन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तीसरा, इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्निक डिजाइन, हमको क्या करना है, देखिए किस टाइप का टेक्निक चल रहा है मार्केट में, किस टाइप का डिजाइन चल रहा है, ये किसे पता चलेगा, स्कैनिंग। कुछ भी करना होगा तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्कैनिंग। हमारा सेल्स भी डाउन जाता है तो हम क्या करते थे, स्कैनिंग करना शुरू कर देते हैं, एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। तो 5 नंबर पूछेगा तो आप कुछ कुछ मतलब 1-2 पॉइंट और बना के लिख दीजिएगा, उसे पूछते नहीं रहता है। 2 नंबर बहुत हो गया, 3 नंबर। हम जब स्कैनिंग करने लगते हैं तो कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाती है, समझे। जब हम अध्ययन करने लगते हैं, जब हम एनालिसिस करने लगते हैं तो कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत होगा, कि दिक्कतें के बारे में हम ये करेंगे। क्यों, फायदा तो होता है कि हमारा बिजनेस खड़ा हो जाता है, हम बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आता है। पहला क्या, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, भाई सूचना का अधिभार, बहुत ज़्यादा सूचना का हमको इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है कि किस लोकेशन में खोले। पहला तो ये है किस लोकेशन में खोले, कितना रेंट देना पड़ेगा उसको यार, फिर उसके बाद कितना मंथली देना पड़ेगा, मतलब सॉरी डिपॉजिट मनी कितना देना पड़ेगा, फिर आप लोग जो है ना क्या क्या माल बनाएं, कितना दाम रखे, मतलब बहुत ज़्यादा लोड रहता है यार, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। सूचना इकट्ठा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये बहुत बड़ा काम है। उसके बाद इतना तो हम कर भी लिए कि हमको क्या क्या करना है, कब बिजनेस करना है, किस तरीके से, सब कुछ हम कर लिए, लेकिन उसमें भी 100% श्योर नहीं होंगे कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो ही जाए। हम तो स्कैनिंग कर लिए, गहन अध्ययन कर लिए, एनालिसिस कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन उसमें हम 100% आपको क्या हो जाएंगे, ये श्योर नहीं रहते हैं कि बिजनेस में हमारा क्या हो जाएगा, कि हम फेल नहीं हो सकते। अर्थात क्या, फेल टू कवर इन्फ्लुएंस दैट मैटर फॉर फ्यूचर, भविष्य में प्रभावों को प्रबंध करने में विफल, मतलब क्या, ये विफल हो जाता है आपको, कि 100% ये श्योरिटी नहीं देता है कि हम आपको कि बिजनेस हमारा खड़ा ही हो गया स्कैनिंग करने से। तो ये दिक्कत हो जाता है। तीसरा दिक्कत क्या हो जाता है स्कैनिंग करने से, एक्सेसिव फोकस ऑन द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब देखिए हमको मॉल खोलना है तो मॉल से ज़्यादा किस पे फोकस करने लगते हैं, यार आसपास का लोग क्या है, ये है वो है, परिवेश है, खरीदेगा कि नहीं, मतलब रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन क्या कर देते हैं, ज़्यादा आपको क्या कर देते रहते हैं, टाइम दे देते रहते हैं। एक्सेसिव फोकस, सबसे ज़्यादा टाइम दे देते रहते हैं। प्रासंगिक वातावरण पर अत्यधिक ध्यान देते, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत होता है इसका। फार फ्रॉम द रियलिटी, वास्तविकता से दूर, सही बात है। स्कैनिंग करना अब बिजनेस करना बहुत दूर तक अंतर है, बहुत बहुत। हम सोचते हैं मुकेश अंबानी बने, अब बनना बहुत अंतर। हम जानते हैं 90% हो, हम सोच लिए कि हमको 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, सब कुछ अलग बात है, लेकिन लाना अलग बात हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, रियलिटी मतलब कि वास्तविकता से दूर होता है ये। स्कैनिंग तो कर लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो हमको ये करना है, लेकिन रियलिटी से बहुत दूर रहता है, समझे। फिर देखा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट, जो है एनवायरनमेंट एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ते हैं तो वही हो गया। उसका नेचर क्या होता है, नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति। आपका नेचर क्या हो, पढ़ने वाला हो तो पढ़ाकू बताए थे, लड़ाई करता है जो उसको लड़ाकू बोलते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो उसका वैसा नेचर हो जाता है, क्या ये हो जाता है, मतलब जिस टाइप का हो ना, जिस टाइप का इंसान रहता है ना, वही उसका क्या हो जाता है, नेचर हो जाता है। तो एंटरप्रेन्योर के लिए मतलब आप और हम जैसे लोग जो बिजनेस करते हैं वो साहसी, उसी को बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर के लिए जो इन्वायरमेंट रहता है उसका नेचर कैसा रहता है, इसका प्रकृति कैसा रहता है, किस टाइप का है उससे पता चल जाएगा क्या। जैसे कि किस टाइप का रहता है तो ये देख लेते हैं कि ज़्यादा शर्मीला है कि लड़का, की क्या है, मतलब
हाँ, तो वो इस टाइप का हो जाता है। तो किस टाइप का इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहता है। ये जो हमारा एंटरप्रेन्योर का एनवायरनमेंट रहता है, जिसको हम लोग स्कैनिंग करते हैं, वो आपको दो तरह का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। जिसमें क्या होता है, इंटरनल पे तो हमको पूरा कंट्रोल रहता है, जो पढ़े हैं वही लिख दीजिएगा, और एक्सटर्नल पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ये पहला ये प्रकार का हो गया, इस टाइप का रहता है हमारा एनवायरनमेंट। दूसरा आपको क्या हो जाएगा, फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। यार सही बात है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। फास्ट से हम लोग क्या पहले क्या होता था बिजनेस में, बिहार में, कि दारू चल रहा था, चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, फिर तुरंत के तुरंत बंद हो गया। मतलब फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, कब क्या हो जाएगा कुछ चलने वाला नहीं। हमको उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है। गतिशील वातावरण है ये, समझे। ज्योग्राफिकल एरिया, सही बात है। देखिए, हमको एक ज्योग्राफी की भौगोलिक सीमा के अंदर ही रह के काम करना पड़ता है, ये ऐसा नेचर है। सही बात है। हमको ये जो एंटरप्रेन्योर का एनवायरनमेंट रहता है, हम चाहेंगे पटना में आपको बिजनेस करें, तो पटना के अंदर में ही रह के क्या करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, समझे। हाँ, एक्सपेंशन दूसरा बात हो गया, लेकिन आपको पटना के अंदर क्या ही लोग को ये ना खरीदने आएगा, सोच तो नहीं कि दिल्ली के लोग आ जाएगा खरीदने के लिए। हमारा एनवायरनमेंट क्या रहता है, एक सीमित रहता है कि आपका कस्टमर या आप यहाँ तक बिजनेस कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो आप पूरा हो गया है क्या, वो भी इंडिया में कर सकते हैं कि बाहर, वो भी क्राइटेरिया बना दिया है, तो कुछ ना कुछ सीमा बना दिया है। बाहर करना चाहते हैं विदेश में, तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, ये एक्साइज या ऐसे कुछ रहता है, आई डोंट हैव रिमेंबर, कि उसमें ऑनलाइन जब बिजनेस करने लगेगा तो उसका कुछ ये लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, समझे। उसका एग्जैक्ट नाम हमको याद नहीं है। ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट अमेजन में बेचेगा, तो उसमें आपको विदेश में बेचना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। जैसे इंडिया में बेचना चाहते हैं तो क्या लेना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, उसी तरीके से। एग्जैक्ट हमको याद नहीं। वेरीफाइंग फैक्टर क्या रहता है, जो कि आपको ये आपको इन्वायरमेंट में इफेक्ट करता है, वो देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर लाइक पॉलिटिक्स, ज्योग्राफिकल, रिलीजियस, कल्चर व्हिच चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। सही बात है। गतिशील घटक, जैसे कि मान लीजिए कि अभी सरकार क्या कानून बना दिए देगा, कोई कोई ठीक नहीं है, किसका क्या रिलीजियस है, क्या कल्चर है, तो आपको क्या हो जाएगा, चेंज होते रहता है। जैसे अभी मान लीजिए कि हम बिजनेस खोलना चाहेंगे तो इसका खोल सकते हैं क्या, पटाखा उटाखा का, कि हमारा दिवाली में बिकेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। क्यों, किसका इफेक्ट पड़ा, कल्चर का इफेक्ट पड़ा। ये होता है क्या, गतिशील घटक भी कुछ रहता है कि कल्चर बदलते रहता है। उसका क्या आ जाएगा आपको, कि दिवाली के बाद छठ आएगा, छठ के बाद क्या हो जाएगा, पर्व त्योहार दूसरा दूसरा आते रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा कल्चर के कारण क्या हो जाएगा कि चेंज होते रहेगा बिजनेस। तो ये किस टाइप का इन्वायरमेंट हो गया, गतिशील घटक, समझे। उद्यमशील वातावरण जो है आपको गतिशील रहता है, तो इसका ये नेचर हो गया, इस टाइप का होता है। किस टाइप का रहता है, ये गतिशील टाइप का रहता है, कि कब क्या हो जाएगा कुछ चेंज, कुछ मतलब पता नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अकाउंटेबिलिटी टू ऑल फैक्टर्स, मतलब क्या हुआ, ए सेंसिबल एंटरप्रेन्योर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी टू ऑल द एनवायरमेंट फैक्टर। सभी घटकों के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। देखिए, इसका नेचर क्या रहता है कि जो ये आपको एंटरप्रेन्योर रहता है, साहसी, मतलब क्या, जो बिजनेस खड़ा करता है अपने दम पे, समझे, रिस्क लेके, उसको बोलता है एंटरप्रेन्योर, साहसी, समझे, उद्यमी। तो एक अच्छा उद्यमी क्या करता है, जितना भी मान लीजिए पॉलिटिकल हो, किस किस को माल बेचना है, कौन माल बेच रहा है, मतलब हर एक चीज़ का क्या रहता है, जवाबदेही उसके पास रहता है, उत्तरदायित्व रहता है। सो नहीं, अब हो गया क्या, जो मतलब मान लीजिए कि कोई माल बोल रहा है कि 5 लाख भेजने के लिए, 5 लाख का माल हम भेज दिए 2 लाख का, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। नहीं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी आप एक अच्छा जो है ना एंटरप्रेन्योर कहलाइएगा, कि उसको सब कुछ को अपने पर ले लेता है, कि नहीं देखिए मेरा ही गलती है, चलिए कोई दिक्कत ना, हम अगली बार आपको 5 लाख का माल देंगे, 100% देंगे। तो कि वो वही अच्छा आपको एंटरप्रेन्योर बनेगा, नहीं तो दूसरा आदमी नहीं बन सकता है, उसी का बिजनेस बड़ा बनेगा। ठीक, ये होता है आपको इसका नेचर की समझ के 5 नेचर होता है, ये आप समझ लीजिएगा बस। वैसे 5 नंबर पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा। लास्ट टॉपिक आप देख लीजिए क्या है, लिमिटेशन ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस। मतलब एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने लगते हैं हम, वातावरण का विश्लेषण करने लगते हैं, बहुत कुछ जानने के लिए किस टाइप का है क्या है, तो हमको कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आते हैं, लिमिटेशन आता है यार, कि पहला बात गारंटी सक्सेस का नहीं है, 2-3 नंबर पूछते रहता है। हाँ सही बात, हम तो एनालिसिस कर दिए कि हमको मॉल खोलना है, लेकिन 100% सक्सेस मतलब गारंटी है कि सोच लिए, सब कुछ बना लिए, एनालिसिस कर लिए यार कि यहाँ पे करना है, इतना रुपया दे के करना है, यहाँ से माल लेना है, वहाँ बेचना है, सब कुछ सेट कर दिए, लेकिन 100% तो श्योर नहीं है, तो नो गारंटी ऑफ सक्सेस। पहला तो ये इसका खामियां हो गया यार, पहला दिक्कत यहीं पे आ जाता है। दूसरा प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, भाई हम तो सोच लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में खड़ा करना बिजनेस बोले तो मतलब सूरज को जो है ना आपको आरती दिखाने के बराबर है, एकदम पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है। हम सोचना अलग बात है, सब कुछ मतलब देखिए, बिजनेस हमको पता है कि बिजनेस करेंगे हमको फ़ायदा होगा,
इसलिए बिजनेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा क्या क्या दिक्कत आ रहा है, तो दिक्कतें की बात करेंगे ना हम ना, तो प्रैक्टिकल करने में दिक्कत आता है। वैसे फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत बोल रहा है क्या क्या है, तो हम बताएंगे क्या कि आपको स्थापित करने में दिक्कत आते रहता है। उसका क्या रहता है, अनसर्टेन फ्यूचर, अनिश्चित भविष्य, कि कब क्या हो जाएगा ना। हम एनालिसिस तो कर दिए कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ का टर्नओवर हम ले आएंगे, 1 करोड़ का सेल कर लेंगे, लेकिन हम एनालिसिस कर दिए, माल वाल बना के, मतलब सब कुछ सेट है 100%, फिर क्या आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। कोरोना आ जाएगा तो आप बताइए 1 करोड़ का सेल पर कर पाइएगा, बिजनेस से बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, कब क्या हो जाएगा, मतलब ये फ्यूचर अनसर्टेन है। इसमें हम तो एनालिसिस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन। ठीक, इतना आप समझ लीजिएगा, बाकी 2 नंबर में कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, समझे। चलिए, अगर आप ये इंस्टाग्राम पे दिक्कत होता है तो फॉलो करिए, आप हमको, आप मैसेज करिए, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच।